Hello everyone. Now let's start with the example number 6 of chapter number 8, which is data interpretation. In example number 6 we have given that the following graph gives the human resource index of an organization for the period 2010 to 2016. ये जो आपको ग्राफ गिवन है, किसका ग्राफ गिवन है? ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स का, किसी ऑर्गेनाइजेशन के। किस किस टाइम पीरियड पे है? 2010 टू 2016। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस ग्राफ को देख के आपको जो नीचे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स देने हैं। अब देखो ये ग्राफ किस तरीके से गिवन है, हम थोड़ा ग्राफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखी है ईयर की वैल्यू 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ पे स्केल दे रखे है 0, 50, 100, 150 अप टू 300। अब देखो 2010 में इसकी वैल्यू 60 दे रखी है, उसके बाद 11 में 90, 12 में 85, उसके बाद है 13 में 120, इसी तरीके से 240 और 240 और 270। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। गिवन है what is the approximate average value of the human resource index of an organization for the entire given period। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, आपने क्या फाइंड करना है? अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू किसकी? ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स की। इनकी एवरेज वैल्यू क्या होएगी? अब एवरेज किस तरीके से फाइंड करते हैं? जो वैल्यू आपको गिवन है, देखो 60, 90, 85, 120, 240, 240 और 270, इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐडअप कर देते हैं और डिवाइड में क्या लेते हैं? जितनी ये वैल्यूज़ है, जितनी क्वांटिटीज़ हैं, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे? इसका एवरेज। ठीक है, अब देखो इसको करके दिखाती हूँ मैं कैसे करेंगे एवरेज। अब देखो आपको फाइंड करनी है एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फॉर द इंटायर गिवन पीरियड। इनमें आप क्या करोगे? सारी वैल्यू को ऐडअप कर दोगे। क्या क्या वैल्यू गिवन है? 60, 90, देन 85, उसके बाद गिवन है 120, देन 240 प्लस 240 प्लस 270। और नीचे क्या कर लोगे? इनकी क्वांटिटी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नीचे आ जाएगा 7। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, इनको ऐडअप करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 1105। ठीक है, अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 157.8। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये बन जाएगी 158, या यहाँ पे ऐसे सिंबल आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इसकी इक्वल है। तो इस तरीके से हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी टर्म की। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है? What is the percentage increase in the value of the index from 2010 to 2016? मतलब आपकी यहाँ पे ये बात याद रखो, परसेंटेज निकालनी है कि किसकी कितनी इंक्रीज हो रही है वैल्यू, किसकी? इंडेक्स 2010 टू 60। और सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? इसमें 2010 की वैल्यू लिख लेंगे। 2010 की वैल्यू देखो कितनी गिवन है? 60 है। 2016 की वैल्यू कितनी है? 270। सबसे पहले तो वैल्यू लिख ली इंडेक्स 10 की और 16 की, देखो किस तरीके से। अब वैल्यू गिवन है किसकी? ऑफ इंडेक्स इन किसमें? 2010 में। कितनी वैल्यू गिवन है? 60। इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इंडेक्स की किसमें? 2016 में। वो आपको कितनी गिवन है? 270। अब आपको देखो इस तरीके से वैल्यू गिवन है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है कि परसेंटेज इंक्रीज किसमें? इन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स किसमें से? 2010 टू 2016 की फाइंड करनी है। ठीक है, ये किस तरीके से हम फाइंड करेंगे परसेंटेज? देखो इसमें से पहले इसको माइनस कर दोगे, वही आपको बताएगा कि कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और नीचे वैल्यू आ जाएगी जो इनिशियल वैल्यू आपकी 60 इनटू में आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 100 से, बाद में परसेंटेज। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, देखो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी?
210 बाय 60 मल्टीप्लाई 100। और जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये जब आप इसको कम्प्लीटली सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3350। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कर रखी है, आगे इन दोनों को कैंसिल आउट कर देना, फिर इन दोनों को। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करके तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 350%। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं इंडेक्स की वैल्यू कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्रॉम 2010 टू 2016। अब उसके बाद देखो थर्ड पार्ट में फाइंड करना है द इंडेक्स इन 2014 इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन 2011। ये भी आपको इसी तरीके से करना है जैसे आपने सेकंड पार्ट किया था कि पहले 2011 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 2011 की वैल्यू कितनी है 90। उसके बाद 2014 की वैल्यू चेक कर लो, 2014 की वैल्यू है 240। फिर अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो पूछा था कि इन्होंने कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं दे रखा, आपको इन्हीं की परसेंटेज आपस में फाइंड करनी है। ठीक है, 2011 से लेके 2014 की देखो कैसे करेंगे ये। अब देखो आपको गिवन है वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इन 2011 की 90 है, 2014 की वैल्यू है 240। अब इसी की रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड करनी है आपको, बस इन दोनों की परसेंटेज फाइंड करनी है। यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि कितना इंक्रीज हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ लिख लेंगे 240, नीचे 90 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बाहर लिख देंगे इसको, क्या फाइंड करनी है परसेंटेज। अब जब आप इसको सोल्व करोगे आपकी ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 266.67%, या आप लिख सकते हो कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 267। ठीक है, परसेंट। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज किसकी, इंडेक्स इन 2011 टू 2014। अब आगे देखो क्या गिवन है फोर्थ पार्ट में। इस पार्ट में आपको सोल्व करना है इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। अब ध्यान से देखो क्या पूछा हुआ है, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज। सबसे पहले आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है, लेकिन किस ईयर की, इन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट वैल्यू को किससे, प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करके, और बाद में इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड करके आपको बताना है कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। देखो आपको करना क्या है, जैसे देखो ये ग्राफ देखो, सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज वाली वैल्यू लेनी है, डिक्रीज वाली वैल्यू नहीं लेनी। ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है 60 to 90। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, इनकी परसेंटेज किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले 90 - 60 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 100 करके, तो फिर ये फाइंड कर लोगे 2011 के लिए, मतलब मैक्सिमम के लिए। इसको यहाँ इसके लिए चेक कर रहे हैं हम। उसके बाद 2012 की देखो, अब ये 90 थी, अब ये 85 हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये केस कंसीडर नहीं करेगा। इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नेक्स्ट और नेक्स्ट। देखो मैं आपको करके बताती हूँ किस तरीके से फाइंड करोगे ये अलग अलग ईयर के लिए। अलग अलग ईयर की परसेंटेज फाइंड करने के बाद उसमें से भी चेक करोगे कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब किसकी वैल्यू हाईएस्ट है, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फोर्थ पार्ट देखो, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर 2011 के लिए। 2011 के लिए वैल्यू आएगी 90 - 60 बाय 60। अभी मैंने आपको बताया है किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई 100 और बाद में परसेंटेज। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 30/60 मल्टीप्लाई 100%। और इसकी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी सोल्व करके 50% आ जाएगी ये। ठीक है, अब उसके बाद देखो फॉर 2012। अब फॉर 2012 के लिए तो ये सोल्व भी नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आप लिख दोगे देयर वाज अ डिक्रीज इन वैल्यू, या आप ऐसे लिख सकते हो देयर इज नो इंक्रीज एनी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम फॉर 2013 के लिए।
2013 के लिए भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अब 2013 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 माइनस 85 बाय 85 मल्टीप्लाई 100 और बाद में परसेंटेज। इसकी वजह वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 41.18, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे फॉर 2014 के लिए। अब देखो फॉर 2014 के लिए क्या हो जाएगी ये वैल्यू, 240 माइनस 120 बाय 120 मल्टीप्लाई 100 और इसको जब सोल्व करोगे आ जाएगी 100%। इसी तरीके से फॉर 2015 के लिए सोल्व करोगे ये वैल्यू आएगी 240 माइनस 240 बाय 240 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 0%। उसके बाद फॉर 2016 इसके लिए आ जाएगी 270 माइनस 240 बाय 240 मल्टीप्लाई 100 इंटू, सॉरी यहाँ परसेंटेज भी सबके पीछे आएगा, यहाँ परसेंट, तो इसको सोल्व करोगे आएगा 12.5%। अब देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, फॉर 2014 के लिए आ रही है, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, तो हम लिख देंगे देखो हेंस द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू किसकी, ऑफ इंडेक्स कंपेयर्ड टू दैट, ये सारा क्वेश्चन से लिख रही हूँ मैं, इन प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम आई थी किस ईयर में, इन द ईयर 2014। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।